लेकिन थर्ड क्लास कोचिंग जो संस्थान है वहाँ तो ना ही जाए। पर्सनल सजेशन आपका, नहीं तो ऐसी ऐसी बातें करेंगे, आपकी धज्जी उड़ा देंगे, आपको कॉन्फिडेंस इतना घटिया तरीके से गिराएंगे लोग कि फिर आप कहीं नहीं रह जाएंगे। फिर जाकर के आप वहाँ पे इतना बुरा परफॉर्मेंस होगा आपका, क्योंकि वो चीज़ें दिमाग में कौंधती है, बार बार याद आती है कि यार वहाँ पर इसने तो ऐसा पूछा, मैंने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाई, मैं तो वहाँ पे कुछ नहीं बोला, इनको तो ये भी नहीं आता, मेरे तो ग्रेजुएशन से नहीं आता, मुझे तो कोई हॉबी भी नहीं आती है। तो ये आपसे इतना उठपटांग क्वेश्चन पूछते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। तो काम ही है कि लोगों को परेशान करना और लोगों से पैसे हटना। वैसे अगर आप इनको अच्छे खासे पैसे दे देंगे तो अच्छा अच्छा पांडा क्या सिखा रहा है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा रहा है, पढ़ाएगा कुछ नहीं, शॉर्ट्स में पढ़ा दिया। तो आपको देखना चाहिए कि बोर्ड मेंबर में कौन लोग बैठे हैं, क्या लोग सिलेक्टेड या फिर कभी इसी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े। जाकर के मत दीजिए जहाँ पर जिन लोगों को कुछ आते नहीं है और वो आपको नेगेटिव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे कोचिंग माफियाओं का षड्यंत्र। खासकर जो MPPSC मॉक देते हैं, इंटरव्यू देने वाले जो बच्चे हैं, उन लोग के साथ ये किया जाता है। और कौन लोग, जो लोग सेल्फ स्टडी वाले, तो इन लोग के साथ क्या किया जाता है। मतलब खासकर देखिए, यदि बच्चा अपनी खुद की कोचिंग का होता है तो उसको काफ़ी अच्छा रिव्यू देंगे और थंबनेल भी ऐसा बनाएंगे कि वो थंबनेल ऐसा लगे आपको देख करके, मतलब ऐसा कुछ लिखेंगे कि इस बच्ची से पूरा बोर्ड मेंबर हो गया खुश, और ये बच्ची लाएगी 165 नंबर, इस टाइप की चीज़ें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक दो थंबनेल, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप थंबनेल देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के थंबनेल बनते हैं। देखिए कि मॉक इंटरव्यू में इस छात्रा से पूरा पैनल हो गया खुश। अब ये जो छात्रा है वो किस कोचिंग की है ये देखना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर कुछ कुछ जो बोर्ड मेंबर है, कुछ कुछ को तो आप पहचानते हैं कि खासकर, चलो ठीक है लीगल है कि इन लोग को बोर्ड मेंबर बनाना भी चाहिए। अब ये ऐसे लोग जो लोग कभी MPPSC का मेंस तक नहीं लिखे, ये लोग बोर्ड मेंबर बन जाते हैं और वो ऐसा दिखाते हैं जैसे कि इनको सब कुछ ये ज्ञाता है, सर्वज्ञाता है। खासकर जिसने MPPSC को क्वालिफाई कर लिया, मेंस लिख लिया, उसको ये बताया जाता है कि आप ऐसा नहीं वैसा नहीं, और उसको इतना डिमोरलाइज कर दिया जाता है कि बच्चा खुद ही सोचने लगता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा क्या। ये सब चीज़ें आप खुद से नेगेटिव हो जाते हैं। देखिए मॉक इंटरव्यू दे दे करके अगर आप नेगेटिव, आपको अप्रोच कोई बता रहा है और नेगेटिव पॉइंट आपकी ज़रूरत से ज़्यादा ही बता रहा है, तो वहाँ तो जाइए मत। और खासकर जो चिल्लर कोचिंग है ना, बहुत सारी चिल्लर कोचिंग है इंदौर में, न जाने कितनी चिल्लर कोचिंग है। और जो कुछ प्रतिष्ठित कोचिंग है वो भी यही काम करती है, क्योंकि उनका एक चीज़ हो जाती है ना यार, क्या देखिए 1.5 लाख 2 लाख के आसपास अगर कोई बच्चा खुद की कोचिंग में अगर फीस दे रहा है और उसी का इंटरव्यू है, तो उसको ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है, उसको चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाती है। अगर वो मॉक में बैठ भी रहा है तो उसको अच्छे से बताया जाता है। लेकिन यदि कोई बच्चा बाहरी है, मतलब किसी अन्य जगह से आया है, तो उसका डेफ ले लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, उनको बोल देंगे कि बाहर बैठो, तो वो पता कर लेते हैं कि भाई ये बच्चा यहाँ का तो नहीं है। तो फिर ये है कि भाई चलो इसको अच्छे से रगड़ा जाए, तो इतना रगड़ते कि आपको फिर डिमोरलाइज कर देते, डिमोटिवेट कर देते, फिर आप जा करके आपका सब कुछ बिगड़ता। तो देखिए जो लोग का भी इंटरव्यू है वो लोग ये सावधानी बरतें हैं कि अच्छे संस्थान में ही दे, जहाँ पर खासकर जैसे बर्मन सर है, बर्मन सर को काफ़ी एक्सपीरियंस है। ऐसे बहुत सारे मेंबर हैं जो लोग ऑलरेडी अच्छा लेते हैं या फिर वहाँ बैठे हुए हैं, व्यूअर सर भी बैठते हैं, तो इनसे जा करके आप पर्सनल भी मिल सकते हैं। या फिर इनका बोर्ड मेंबर में देखिए 5 बोर्ड मेंबर है, तो अगर यहाँ पर जो लोग सिलेक्टेड है या फिर कभी बोर्ड मेंबर में रहे होंगे MPPSC में, तो वहाँ पर देना पुराता है। लेकिन आप ऐसी कोचिंग संस्थानों में मत जाओ जहाँ पर आपको बकवास बातें की जाए, आपके साथ ऐसे व्यवहार किया जाए जैसे कि आपको कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, देखिए चलिए मान लीजिए कि आपने रिवीजन नहीं किया, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है कि चलो रिवाइज नहीं किया इस वजह से नहीं आता, लेकिन आपको इस तरीके से तो नहीं बोला जा सकता कि यार आपको तो कुछ आता नहीं, आपको तो कुछ होगा नहीं, आप कहाँ से आ गए, कैसे आ गए। ये सब आप क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन करने वाले आप होते कौन हो भाई? ये कैसे कर रहे हो आप क्वेश्चन? आपकी क्या योग्यता है जो आप हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हो? ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, मैं बहुत परेशान होता हूँ कि ये सब चीज़ें कैसे की जा रही है यार। मतलब जो बंदा मेंस क्वालिफाई है उसको कैसे आप सुना सकते हो? आपकी हिम्मत कैसे हो रही है ये सब बोलने की? मतलब आप में क्या, आपने आप में क्या सोच के रखो? तो ये होता है सब पैसे का दम होता है। जब जिसका पैसा होता है वो सब कुछ कर सकता है, ठीक इस टाइप की चीज़ें होती है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी कि भाई आपको यहाँ पे थंबनेल देख करके समझ में ही आ रहा है। ठीक है, अब हर्षल चौधरी सर है, हर्षल चौधरी सर से मतलब जो कुछ वीडियो इन्होंने डाल के रखे, इनके पर्टिकुलर अगर कोई वीडियो है, इनका इंस्टाग्राम चैनल है, तो वहाँ पर देखिए किसी भी कोचिंग से अगर एसोसिएट होकर के बता रहे हैं तो चीज़ें समझिए कि वहाँ पर प्रोवाइड ही है। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें आपको बहुत सारी की जाती है। देखिए यहाँ पर दृष्टि IAS के आप इंटरव्यू देख सकते हैं। यहाँ के दृष्टि IAS में सिर्फ जा करके 1 से 2 मॉक इंटरव्यू दे दो, आपको कितना इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है वो सफिशिएंट हो जाएगा। फिर उसके अलावा आप मिरर प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो बनाइए, अपना हस्बैंड है, कोई दोस्त है, भाई है, बहन है, माता पिता है, एक वीडियो बना करके देखिए, या फिर उनके सामने बैठ करके बात करने की कोशिश कीजिए, ग्रुप में कीजिए, ये सब चल जाएगा। लेकिन ऐसी जगह पर जा करके मत दीजिए जहाँ पर जिन लोगों को कुछ आता ही नहीं है और वो आपको नेगेटिव बातें बोल रहे हैं। ठीक है, तो दृष्टि IAS के आप देख सकते हैं, हमको कोई पैसा तो मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए ये लिखा रहा है लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा रहा है, पढ़ाएगा कुछ नहीं, शॉर्ट्स में पढ़ा दिया, 2.6 मिलियन व्यूज़ हो गए। अच्छे अच्छे जो वीडियोस होते हैं, अच्छे अच्छे जगह पर जो होती है वो चीज़ें
पता नहीं व्यूज़ नहीं आते यहाँ पर। इसने पता नहीं ऐसा क्या पढ़ा दे, यहाँ पर इतने व्यूज़ दिख रहे हैं इसके। बाकी ठीक है, एमपीपीएससी ये देखिए बर्मन सर और बहुत सारे अच्छे लोग जो है उनको देखिए आप, ठीक है। चिल्लर कोचिंग के चक्कर में ना फंसे। अब यहाँ पे देखिए ये सर खुद ही एसडीएम है, तो ये पर्टिकुलर कहीं पर अगर सेशन दे रहे हैं, इनके साथ में और कोई भी लोग बैठे हैं तो ठीक है, लेकिन ये किसी कोचिंग संस्थान में बैठे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि चीज़ें देखो ऐसी होती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी में जा रहा है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति किसी कुछ संस्थान में जाकर के सेवा दे रहा है, तो उसमें जो 4 मेंबर होते हैं उसी सेवा संस्थान के होते हैं। तो क्या होता है, हम तो इस व्यक्ति के चक्कर में जाते हैं जो सिलेक्ट हो गया है और उसका नाम आ चुका है और वो डीएससी डीएसपी कुछ भी है, ठीक है। तो उसके चक्कर में हम लोग जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि भाई चलो ठीक है इनसे कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन बात कुछ और ही है। बात कुछ और क्या है, वो पर्टिकुलर उस संस्थान का प्रमोशन हो रहा है, ठीक है। तो प्रमोशन हो रहा है और फिर वहाँ पर वो चीज़ें थोड़ा सा जो भी होती है वो अंदर की बात तो अपन नहीं जानते हो ना, अपन ऐसा कुछ बोलेंगे कि जिससे कि इनको कुछ मिर्ची लगे। और मिर्ची लगनी भी चाहिए अगर हो रही है तो। ये बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जिनने कभी मेंस नहीं दिया, कुछ दिया नहीं है। बात ऐसी की टोटल व्यूज़ की चीज़ होती है। अब यहाँ पे उत्कर्ष एकेडमी जो है अपनी राजस्थान की, उसके द्वारा एक वीडियो लाया गया और उसमें जो बोर्ड मेंबर है वो काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर है, ठीक है। तो उसमें भी देख लीजिए, अगर देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि बोर्ड मेंबर में कौन लोग बैठे हैं, क्या ये लोग सिलेक्टेड या फिर कभी इसी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। तो हाँ जुड़े हुए तो उनके पास जाकर के बिल्कुल देना पुराता है, उनको देना, वहाँ देखिए आप कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं चिल्लर लोग को जो खासकर व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी बना देते हैं, ठीक है। और उनका यही काम है, उनको ये करना है और कुछ नहीं करना है। तो आप लोग ये सब सोच समझ के काम कीजिए, कहाँ पर जाना चाहिए आपको, कहाँ नहीं जाना चाहिए। ये देखिए चिल्लर कोचिंग में तो बिल्कुल ना जाए। ऐसी बहुत सारी कोचिंग जो चिल्लर है, नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि वो चिल्लर उनको बोल देंगे, इतने में आपको उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ हम चिल्लर ही हैं। क्योंकि आपका काम ही है कि लोगों को परेशान करना और लोगों से पैसे हटना। पैसे अगर आप इनको अच्छे खासे पैसे दे देंगे तो ये अच्छा अच्छा बोलेंगे, ये वाली बात होती है। तो आप सीधा दृष्टि आईएएस जाइए, इंदौर भोपाल नहीं जाएंगे और सीधा दिल्ली चले जाइए, वहाँ पे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें मुझे बहुत दिनों से बतानी थी लेकिन बता नहीं पा रहा था। तो जानकारी है कि भाई दिल्ली चले जाओ, मॉक इंटरव्यू वहाँ दे दो, लेकिन यहाँ इनके चक्कर में ना पड़ो, ठीक है। तो मुझे लगा करो, बाकी चीज़ें तो बहुत सारे ऐसे व्यूज़ मिल जाते कुछ लोगों को जिसकी हकदार तो है लोग है नहीं, लेकिन फिर भी क्या बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसके पहले अपन ने जो वीडियो डाला वो देख लीजिएगा, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पोस्ट प्रेफरेंस आपको पता नहीं है कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना चाहिए, वो सब चीज़ें आपको बता दी गई है। और उसमें सैलरी के हिसाब से कुछ लोग अपने अपने हिसाब से भरते हैं, कुछ लोग सैलरी के हिसाब से, पावर के हिसाब से, और सेकंड क्लास थर्ड क्लास को कैसे भरना चाहिए सब जानकारी आपको मिलेगी। और 2019 वालों के लिए 2 मिनट बात कर ली जाएगी कि 2 मिनट 2019 वालों के लिए क्या है कि भाई जुलाई का जो सेशन है, जुलाई में आपके इंटरव्यू होने की पूरी संभावना है। क्योंकि जो 2019 का एडिशनल मेंस हुआ है ना, उसका लगभग 1 महीने में, आज से मान लीजिए मई में, हाफ मई या स्टार्टिंग जून में इनका रिजल्ट आ जाएगा। और फिर उसका 1 महीने के बाद डॉक्यूमेंट मतलब बुला करके ये जुलाई स्टार्टिंग फेज़ में वीक में इंटरव्यू करवा लें। तो 2019 वाले खाली मत बैठें, तैयार करते रहें। खासकर ऐसे वीडियोज़ देखिए दृष्टि आईएएस की वीडियो देख डाले पूरे भाई, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूपीएससी बीपीएससी न जाने कितने पीएससी के ऑलरेडी इंटरव्यू ले चुके हैं। तो इनके पूरे वीडियोस देख लीजिए, यहाँ से कंटेंट जो निकलता है वो देखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए और जाकर के बात कीजिए। अपने दोस्तों के बीच में बात करेंगे उस संबंध में तो आपके काम की चीज़ है, लेकिन थर्ड क्लास कोचिंग जो संस्थान है वहाँ तो ना ही जाए। पर्सनल सजेशन है आपका, नहीं तो ऐसी ऐसी बातें करेंगे, आपकी धज्जी उड़ा देंगे, आपको कॉन्फिडेंस इतना घटिया तरीके से गिराएंगे ये लोग कि फिर आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। फिर जाकर के आप वहाँ पे इतना बुरा परफॉर्मेंस होगा आपका, क्योंकि वो चीज़ें दिमाग में कौंधती है, बार बार याद आती है कि यार वहाँ पर इसने तो ऐसा पूछा, मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाई, मैं तो वहाँ पर कुछ नहीं बोल पाई, मेरे को तो ये भी नहीं आता, मेरे तो ग्रेजुएशन से नहीं आता, मुझे तो कोई हॉबी भी नहीं आती है। तो ये आपसे इतना उटपटांग क्वेश्चन पूछते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। इंजीनियरिंग का बोल देंगे तो इंजीनियरिंग का ये एक ऐसा व्यक्ति बैठा लेंगे जिसने इंजीनियरिंग कभी की नहीं होगी और पूछेगा उटपटांग क्वेश्चन, और फिर वो ऐसा साबित करने की कोशिश करेगा कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है, आपने तो 4 साल बर्बाद कर दिए इंजीनियरिंग में। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती है, इसलिए आपके लिए ही बोला जा रहा है कि भाई समझदारी से काम लीजिएगा, ठीक है। और एक गलती कि आप एक सड़े संस्थान में जाकर के इंटरव्यू दें और वो आपको डिमोटिवेट करें और ऐसे ही 4-5 संस्थान चले जाए तो आप कॉन्फिडेंस गिरता है। कॉन्फिडेंस एक बार गिरा तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। सबसे पहली बात उपलब्धि जो आपकी है वो है कि मेंस क्वालिफाइड किया हो आपने और इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया है, मजाक नहीं है। ये सब चीज़ का कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस तो यही है। हाँ, आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, सबसे पहली बात है कि आप अच्छे से तैयार कर लो। क्या तैयार कर लो? देव तैयार करो, अनुप्रमाण पत्र में कोई इन्फॉर्मेशन लिखी है तो वो लिखो, वो याद करो, वो समझो। उसके बाद करंट अफेयर है, करंट अफेयर के बाद बजट इकोनॉमी सर्वे है, ये चीज़ देखो। और फिर लेटेस्ट में लोकल में जो भी न्यूज़ चल रही है भाई, अपन जहाँ पे भी जिस भी ज़िले में रहते हैं वहाँ का जो लोकल न्यूज़पेपर है उसको पढ़ो कि वहाँ पे कोई घटनाएं तो नहीं चल रही। जैसे इंदौर में आपको पता है कि वो मंदिर में जो कुआं था, बावड़ी था, वो गिर गया था। ऐसे बहुत सारे केसेस होते रहते हैं डेली, तो वो सब पे नज़र रखो। और जिस दिन इंटरव्यू उस दिन का तो न्यूज़पेपर पढ़ के जाना। बाकी ड्रेस कोड आपको पता ही है, आप समझदार हैं,
ये सिलवा लिया होगा, या फिर किसी चीज़ में आपको कमी लग रही है तो उसको अभी से सुधार लो। लेकिन ऐसा नहीं कि बाद में, जब जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप में फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो और कि सामने वाले को एक वाइब आनी चाहिए। वाइब आती है, बोलते हैं ना हम कि पॉजिटिव वाइब आ रही है यार, इसको देखते से ही या फिर इसको सुनते से ही अच्छा लगता है, इसको बात करना, इससे सुनना। तो ये सब चीज़ जैसे ही फील करेगा सामने वाला, तो ये आप समझिए कि आप बन चुके हो। बस एक ठप्पा लगना जरूरी है, बाकी चीज़ें आप में पूरी हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें होती है, ये सब इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, अच्छे लोग के साथ रहें, अच्छी बातें करें, ये सब चीज़ें आप में इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो यही बात कहना चाहता था मैं। बाकी वीडियो अच्छा था, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है।